हेलो टू एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन अभिपीडिया डिफेंस प्लेटफॉर्म। सो आपका अभी रिसेंटली एनडीए 1 2022 एग्ज़ाम होके हटा है और आई होप आप सभी ने जिन्होंने भी बहुत अच्छे से मेहनत की थी एंड जो सोच रहे थे कि इस बार तो एग्ज़ाम को फोड़ना है, प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी है, सो उनका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा ऑब्वियसली। एंड अब आगे जो है क्या करना चाहिए, क्या कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए, उसके रिलेटेड ये वीडियो है जिसमें मैं सबसे पहले तो कट ऑफ के बारे में बताऊंगा और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपका क्या कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए। क्या आपको सिर्फ और सिर्फ इस एग्जाम को देने के बाद, कौन से एग्जाम, एनडीए 1 2022 एग्जाम को देने के बाद शुड यू गो फॉर ओनली एसएसबी प्रिपरेशन? जस्ट अ सेकेंड, आपको सिर्फ एसएसबी प्रिपरेशन के लिए जाना चाहिए, एसएसबी प्रिपरेशन के लिए जाना चाहिए, या फिर आपको जो है एसएसबी प्लस एनडीए 2 की तरफ जाना चाहिए? तो आपका कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए, इसके ऊपर भी मैं बात करूंगा। समझ आ गया? सो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं, दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट ऑफ सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट, रैंक दैट इज इक्वलेंट टू अ रैंक ऑफ स्टेट पुलिस डीएसपी। तो यहाँ पे इन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है, अभिपीडिया के साथ ये एसोसिएटेड थे, तो आप भी हमारे साथ एसोसिएट हो सकते हो, बिकम द लेफ्टिनेंट इन द इंडियन आर्मी या फिर रिस्पेक्टिव रैंक इन द अदर आर्म फोर्सेस बाय टेकिंग द 7 days फ्री ट्रायल ऑफ एनडीए कोर्स। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक कीजिए, डायरेक्टली आप उस पोर्टल के लिंक पे जाएंगे, वहाँ पे एक्टिवेट कीजिए एंड गेट द एक्सेस ऑफ ऑल दोज वीडियो कोर्सेज आफ्टर दैट, राइट? सो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो एनडीए है उसका जो कट ऑफ होता है, उस कट ऑफ में कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं वो कट ऑफ, राइट? अदरवाइज आप जो है इल्यूजन में रहेंगे, आपको कोई भी बता देगा कि ये इतनी कट ऑफ है, आप मान लेंगे, है ना? और एक चीज़ याद रखिए कि अगर आपका कट ऑफ से, जो मैं कट ऑफ अभी बताने वाला हूँ, उस कट ऑफ से 5 से 10 नंबर सरप्लस पे आ रहा है, यू शुड ऑल गो फॉर दी एसएसबी प्रिपरेशन। उसको बहुत सीरियसली ले लो। रीज़न इसका यही है कि अगर आप एसएसबी प्रिपरेशन अच्छे से करोगे, सिलेक्शन चांसेस ज़्यादा होंगे और वो एक ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो स्टूडेंट जो सीरियस क्लियर करते हैं ना, उनके पास भी नहीं होती, जिसकी मैं इंपॉर्टेंस बाद में अभी बताता हूँ। अभी देखिए फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं जो एनडीए कट ऑफ को डिटरमाइन करते हैं। बहुत सिंपल सी चीज़ है, सबसे पहला फैक्टर होता है नंबर ऑफ वैकेंसीज। अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली आपका जो कट ऑफ होगी वो कम जाएगी ही जाएगी। वैकेंसीज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, रोल होता है डिटरमाइनिंग द कट ऑफ, राइट? ठीक है। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ कैंडिडेट जो अपीयर करते हैं। सो नंबर ऑफ कैंडिडेट की बात करें तो ऑब्वियसली अगर अगर 100 बच्चों ने फॉर्म भरा है तो उसमें से अगर देखा जाए तो 50 से 60% का ही बच्चों का अपीयरेंस रहता है। मतलब 50 से 60% बच्चे ही जो होते हैं वो अल्टीमेटली एग्जाम में बैठते हैं और एग्जाम को अपीयर करते हैं। अंडरस्टैंड हो गया? तो ये ज़्यादा फैक्टर इन्फ्लुएंस नहीं करता, क्योंकि इतना ही रहता है, इससे कम नहीं जाता। ठीक है कि 50-60% तो बच्चा बैठेगा ही बैठेगा। ठीक है, तो ये ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं होता, स्टैटिक इसका फिगर रहता है। Next is difficulty level of the exam. Yes, it is also a very deciding factor, right, for determining the NDA cutoff. तो डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ द एग्ज़ाम क्या है उसके ऊपर देखेंगे। अगर तो डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा है, अगर ज़्यादा लेवल है डिफ़िकल्टी लेवल, तो ऑब्वियसली जो एनडीए की कट ऑफ है वो कम जाएगी। अगर कम है तो एनडीए की कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो इसमें दो फैक्टर्स जो होते हैं ना, ये पहला फैक्टर, दूसरा फैक्टर, ये बहुत ही ज़्यादा डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं। वैकेंसीज ज़्यादा है, डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा है, तो आपका क्या होगा, उसी हिसाब से जो है आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा, कट ऑफ के ऊपर उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अंडरस्टैंड? नाउ एक चीज़ जो हमें जाननी ज़रूरी है वो चीज़ ये है कि हमारे पास दो एग्जाम्स होते हैं, एक मैथमेटिक्स होता है, एक गैट होता है ना? गैट के अंदर इंग्लिश होती है और जीके होती है, जनरल स्टडीज़ जिसको कह देते हैं या जनरल नॉलेज कह देते हैं, तो और मैथ्स होता है। ये बहुत क्लियर कट है, ये क्लियर कट चीज़ है कि दोनों सब्जेक्ट के अंदर आपको मिनिमम जो मार्क्स चाहिए वो 25% चाहिए। 25% यू हैव टू स्कोर एटलीस्ट इन ईच पेपर। ऐसा नहीं है कि आपने मैथमेटिक्स में आपने 80% स्कोर कर लिया और गैट में आपने 21% स्कोर किया। आपकी दोनों कट ऑफ, दोनों मार्क्स को क्यूमुलेटिव मिला के अगर देखा जाए तो आप कट ऑफ क्लियर कर रहे हो, लेकिन अल्टीमेटली आप अगर सिंगल उसमें करेंगे तो आप सिंगल उसमें तो नहीं कर रहे कट ऑफ क्लियर, राइट? अगर सिंगल एग्जाम की, सिंगल पेपर की बात करें। सो मेरे कहने का मतलब है ये जो गैट है
ये गैट 25% है और मैथमेटिक्स 25% है। इफ़ यू आर स्कोरिंग मोर देन दैट, आप उस पेपर के अंदर क्वालिफाई कर रहे हो, फिर आगे जाके आपका दोनों पेपर का कट ऑफ निकलेगा, तो आप क्वालिफाई करेंगे नहीं करेंगे वो आपके ऊपर है, लेकिन इसमें ये परसेंटेज होती है, राइट। अब देखिए, लेट्स टॉक अबाउट द कट ऑफ। देखिए, एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो रिटन एग्जाम की देखें तो लगभग आपको 350 से 360 तक मिलेगी। इस बार 350 प्लस जो है या 360 प्लस जो है वो आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही रियलिस्टिक रहना है। ऐसा नहीं ज़बरदस्ती आप आंसर निकाल रहे हो कि हाँ यार ये तो मेरा सही होना चाहिए, सही होना चाहिए। आप एक एक सवाल को विकिपीडिया में कहीं पे कैसे भी सर्च करके उसको सही निकाल रहे हो ज़बरदस्ती, ठीक है। तो ऐसा मत करना, ठीक है। दूसरी बात यह है, दूसरी बात, कोई भी प्लेटफॉर्म उनकी जो आंसर कीज हैं उनको 100% मत कंसिडर करना कि ये जो है दीज आर करेक्ट, 100% करेक्ट आंसर की। नहीं तो आप जो है शॉक में आ जाएंगे, आप घबरा जाएंगे। क्यों? या तो आपके मार्क्स बहुत ही नीचे चले जाएंगे या फिर आपके मार्क्स थोड़े बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि कोई भी आंसर की किसी भी प्लेटफॉर्म की 100% सही नहीं होती। इनकी जो एक्यूरेसी होती है इंक्लूडिंग आर्स ऑल्सो, वो डिपेंड करता है, जैसे वो डिपेंड करता है कि कितना आपने उसके ऊपर एफर्ट लगाया है ना। कि जैसे फॉर एग्जांपल अब कोई प्लेटफॉर्म है जो आपको आंसर की दे रहा है 1 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर, पेपर हुआ नहीं, 2 घंटे के अंदर आंसर की दे दी, तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि वहाँ पे करेक्शन जो चांसेस होंगे वो बहुत ही कम होंगे। वहाँ पे करेक्ट जो आपकी आंसर की एक्यूरेसी होगी वैसी आंसर की वो 70% होगी, 65-70% आंसर की करेक्ट होगी, बाकी गलत होगी, क्योंकि इतने कम टाइम में आप इतना जल्दी आंसर नहीं निकाल सकते। यूपीएससी हमेशा इनडायरेक्ट सवाल जो पूछ रहा है उसमें आंसर निकालना बड़ा मुश्किल है, फिर वो आंसर की निकालने के चक्कर में वो कोई भी गलत दे देते हैं, है ना। तो ऐसा भी आपने नहीं करना, ये तो सतर्क आपने रहना है ना। जो आंसर की निकालने वाला है वो तो निकाल ही देगा, राइट। तो दूसरी बात, मल्टीपल आंसर की से चेक कीजिए, अगर आपको स्कोर वो ठीक लग रहा है ठीक है, नहीं तो खुद अपने लेवल पे एनसीईआरटी से आंसर्स को चेक कीजिए, कोई और बुक नहीं पकड़ना, एनसीईआरटी को आंसर से चेक कीजिए, एनसीईआरटी को, ठीक है। और कैसे करना है, जैसे कोई भी सवाल आता है, एनी क्वेश्चन दैट कम्स, जनरल नॉलेज का कोई सवाल आ गया है ना, मैथमेटिक्स का तो चलो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस का जो भी आता है, गूगल में जाइए, उस सवाल का कुछ कीवर्ड्स जो होते हैं वो लिखिए और उस आगे एनसीईआरटी लिख दीजिए, आपको वो एनसीईआरटी कौन से कहाँ पे वो थी वो आपको गूगल पे सीधा डायरेक्टली आंसर पता चल जाएगा। सो व्हाट आई एम इन द कंक्लूजन सेइंग दैट अगर इफ यू आर स्कोरिंग 350 प्लस मार्क्स, 360 प्लस मार्क्स, देन पॉसिबली आपका जो है वो मार्क्स जो है रिटन क्लियर होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। इफ़ यू आर स्कोरिंग 350 मार्क्स, अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ जो अब कंक्लूजन है। इसके अलावा देखिए, इफ़ यू आर स्कोरिंग, सपोज इफ़ यू आर स्कोरिंग 350 प्लस मार्क्स, 350 मार्क्स ओनली, ठीक है, तो फर्स्ट सिचुएशन इज 350 मार्क्स, ठीक है। सो यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव रहना है कि हाँ मेरा हो जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव ही रहना है, राइट। तो अब इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, यू शुड प्रिपेयर फॉर 80%, यू हैव टू परसेंटेज ऑफ टाइम यू हैव टू गिव फॉर योर एसएसबी प्रिपरेशन, एसएसबी की तैयारी करें, एंड 20% आपने क्या करना है, आपने एनडीए 2 की तैयारी करनी है, सिंपल। तो ये मैंने आपको बता दिया, इफ यू आर स्कोरिंग 50 प्लस मार्क्स, 350 प्लस मार्क्स, तो यू शुड प्रिपेयर लाइक दिस वे, अंडरस्टैंड। तो ये क्लियर हो गया। अब उसके अलावा इफ यू आर स्कोरिंग लेस देन 350 प्लस मार्क्स, है ना, लेस देन 350 मार्क्स, ठीक है, लेस देन 350 मार्क्स, ठीक है, तो चाहे वो 10 मार्क्स कम हो, 340 हो, 345 हो, 349 हो, 330 हो, डज नॉट मैटर, 350 प्लस 350 से कम मार्क्स आ रहे हैं, you should all give 80, I would say that you should all give 80% to your NDA 2 preparation and 20% to your SSB, ठीक है। अगर आप ये बोलेंगे सर हमें पता है कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा बिकॉज वी आर स्कोरिंग 350 मार्क्स, है ना, तब भी आपको 20% एसएसबी देना है ना, इंपॉर्टेंस।
पॉइंट इज देखो एसएसबी इज नॉट अबाउट कि आपने कुछ चीज़ें सीख ली और आप सिलेक्शन हो जाए. एसएसबी इज ऑल अबाउट योर डेली लाइफ डिसिप्लिन. क्या व्हेन यू गेट अप, कितने टाइम पे गेट अप होते हो, कब क्या खाते हो, कितनी एक्सरसाइज करते हो, कितनी पढ़ाई करते हो, कितना सोशल सर्कल है, फ्रेंड सर्कल क्या है, कौन सी मूवी देखते हो, कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हो. दिस इज ऑल अबाउट एसएसबी. ये आपकी लाइफ है. एसएसबी इज जस्ट आपको उसके ग्लिम्स दिखाने हैं अपनी एसएसबी के अंदर कि मैं ये करता हूँ. और ये चीज़ें करने के लिए आपको कम से कम अपनी डेली लाइफ को और इम्प्रूव करना पड़ेगा. अंडरस्टैंड हो गया. तो अगर पता है हमें कि आपके 310 आ रहे हैं, 320 आ रहे हैं, आपका शायद ना हो, लेकिन पॉइंट इज कि आज नहीं हुआ है, तभी तो 80% का मैं अपना इम्प्रूवमेंट करूंगा, 80% टाइम दूंगा, 20% अपना एसएसबी दे रहा हूं, क्योंकि आज नहीं तो कल तो ज़रूर मैं क्लियर करूंगा. और कल जब क्लियर कर लिया तो कल को फिर मैं एसएसबी भी जाऊंगा, और जब एसएसबी जाऊंगा तो ऑब्वियसली क्लियर कर लूंगा, क्योंकि मैंने शुरू से ही शुरुआत कर ली थी अपनी एसएसबी प्रिपरेशन की. ठीक है. सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी. और इसके अलावा दैट्स इट. एंड राइट, सो ये देखिए, ये इतना ही स्कोर आया हुआ है. एनडीए NA 1 2021 का 340 प्लस आया था, 355 आ गया था 2020 में. फिर 2020 एनडीए 1 जो है उसमें 355 आया था. 346 जो है वो एनडीए 2 2019 आया था. तो लगभग क्या कट ऑफ जा रही है 345 से 345 से अगर माने तो 345 से 355 तक का आपका ये वेरिएशन कर रहा है स्कोर का. अंडरस्टैंड. तो इतना आपको क्लियर हो गया जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख, प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स को देख लिया. So I hope you like this video, and if you like this video, please hit the bell icon and comment कीजिए और 7 days का ट्रायल लीजिए. थैंक यू एंड जय हिंद.